हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल रंजन फ्रॉम रॉक द एग्जाम। और ये है इस वीडियो का टॉपिक नंबर 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का, नेशनलिज्म का तो मतलब बता दिए हैं, आप लोगों को पता हो गया होगा। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में आर्मी का यूज करके अपने पावर को एक्सटेंड करना, उसको हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। आगे हम डिफिनेशन के थ्रू भी देखेंगे। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। 1871 के बाद एक एरिया था जिसका नाम था बल्कान्स। और आज की हम बात करें मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग, तो बल्कान्स के अंडर में कौन कौन था उस टाइम पे? रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया। ये सब आज मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग थे। ये जो बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, रोमानिया है, ये सब पहले बल्कान्स के अंडर में ही थे। तो बल्कान्स का एक लार्ज पार्ट जो था, बहुत बड़ा पार्ट था बल्कान्स। इसमें जितने भी स्टेट थे ना, वो एक दूसरे से जलते रहते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। उस सारे लोग चाहते थे कि हम इससे अलग हो जाए, हमको कुछ पावर मिले, हम इससे अलग हो जाएं और अपना एक टेरिटोरी एक्सपेंस करें दूसरे के ऊपर, मतलब हमारा टेरिटोरी दूसरे के टेरिटोरी से बड़ा हो। और वन बाय वन वो लोग वहाँ से अलग हटने लगे, ओटोमन एम्पायर से अलग हटने लगे। ओटोमन एम्पायर के ही कंट्रोल में बल्कान्स था, वहाँ से अलग हटने लगे और अपने आप को एक एक करके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। तो अब देखते हैं इंपीरियलिज्म का मतलब डिफिनीशन के थ्रू। एक्सटेंडिंग ऑफ पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री इन अ पार्टिकुलर रीजन। किसी पार्टिकुलर रीजन में मिलिट्री का यूज करके अपने पावर को एक्सटेंड करना ही इंपीरियलिज्म कहलाता है। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी got attacked towards Balkans. This led to First World War. ऑस्ट्रिया, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब बल्कान के तरफ अट्रैक्ट हुए। यानी सब चाहते थे कि बल्कान्स मेरे में हो, बल्कान्स मेरे में हो, बल्कान्स मेरे में हो। ऐसे अपने पावर को एक्सटेंड कर करके अपने टेरिटोरी को एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, छिड़ गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज जो थे ना, वो यूरोपियन पावर के कॉलोनीज बन गए थे। जैसे कि हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया भी यूरोपियन कंट्री का ही एक कॉलोनी था। इसी टाइप से यूरोपियन पावर्स के बहुत सारे दूसरे कंट्री पे अपना इन्फ्लुएंस जमाए हुए थे। तो बहुत सारा मैनी कंट्रीज उस टाइम पे कॉलोनी बन गया था यूरोपियन पावर्स का। पीपल स्टार्ट अपोजिंग इंपीरियलिज्म, और पीपल ना इंपीरियलिज्म को अपोज करना शुरू कर दिए थे। तो हुआ क्या? एंटी इंपेरियल मूवमेंट लॉन्च हुआ। चारों तरफ हर जगह डेवलप हो गया एंटी इंपेरियल मूवमेंट। नेशनलिज्म का आइडिया पूरा स्प्रेड होना शुरू हो गया। सारे लोग नेशन स्टेट अब बनाना चाहते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी अब ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो हम इस चैप्टर में पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लें, कुछ रिवीजन हो जाएगा पीछे का। 1814 to 1815 में क्या हुआ था? नेपोलियन का सरकार गिर गया था, बोले तो नेपोलियन हार गया था, और ट्रीटी ऑफ वियना पीस सेटलमेंट हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे पहले। 1821 में ग्रीक का स्ट्रगल शुरू हुआ था, जो कि 1832 में कंप्लीट हुआ विथ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिक्लेयर किया गया था। 1859 to 1870 का जो पीरियड था, इसमें इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। और 1866 to 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। ये जर्मनी का यूनिफिकेशन का टाइम था। और ब्रेन ऑफ इटली काउंट कैवोर को कहा जाता था। ये मतलब बहुत तेज दिमाग के थे, इसलिए इनको ब्रेन ऑफ इटली, यानी इटली के यूनिफिकेशन में एक ब्रेन की तरह ये काम किए थे, जिसके कारण इनको ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है। जूसेपी मैजिनी काफ़ी पहले से ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली चाहते थे, जिसके कारण इनको इटली का आत्मा, सोल ऑफ इटली कहा जाता है। और जूसेपी गरीबाल्डी के अंडर में आर्म्ड फोर्सेस था उस टाइम पे। जब यूनिफिकेशन हो रहा था इटली का, तो इनके अंडर में, जूसेपी गरीबाल्डी के अंडर में पूरा आर्म्ड फोर्स था, जिसके कारण इनको सोर्ड ऑफ इटली कहा जाता है। और बिस्मार्क, ओट्टो फोन बिस्मार्क का नाम आप लोग सुने होंगे।
ओट्टो फोन बिस्मार्क जर्मनी के यूनिफिकेशन में बस एक ही बंदा था ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन दिलाया। तो बिस्मार्क ऑफ इटली जुसेप्पे गaribaldi को ही ये टाइटल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क बहुत ब्रेव थे, वो अकेले ही जर्मनी को यूनिफाई बनाए थे। तो इसलिए इन्हीं से जुसेप्पे गaribaldi को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जुसेप्पे गaribaldi के भी अंदर में आर्म्ड फोर्सेस थे और ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। तो फिर मिलते हैं हम चैप्टर आगे, इसके चैप्टर 3 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।